राधे राधे। हे राधा वल्लभ श्री कृष्ण, आपके पावन श्री चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज मैं गीता के दिव्य शब्दों का स्मरण करने जा रही हूँ। कृपा करके मेरे मन को शांत, वाणी को मधुर और हृदय को भक्ति से भर दीजिए। हे कान्हा जी, जिस प्रकार आपकी बांसुरी की मधुर धुन हर हृदय को आकर्षित करती है, उसी प्रकार आज का यह गीता पाठ भी सुनने वाले हर व्यक्ति के मन को शांति और सुकून दे। मेरे शब्दों में ऐसा प्रेम और अपनापन भर दीजिए कि हर श्लोक केवल बोला ही ना जाए, बल्कि लोगों के दिलों तक उतर जाए। हे वृंदावन बिहारी, जीवन के शोर और चिंताओं के बीच हम सभी के मन में आपकी भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। डर, घमंड, नकारात्मक विचारों को दूर करके विश्वास, धैर्य, सकारात्मकता से जीवन भर दीजिए। आज का यह गीता पाठ हर घर में सुख, हर हर मन में शांति और हर हृदय में आपके नाम का प्रेम जगाए। हे श्याम सुंदर, हम सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 1 का 13वां श्लोक। इस श्लोक में बताया गया कि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तब कौरव सेना ने एक साथ अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, रणभेरी और अन्य युद्ध वाद्य बजाने लगे। उनकी आवाज इतनी तेज और विशाल थी कि पूरा वातावरण गूंज उठा। यह केवल युद्ध शुरू होने की आवाज नहीं थी, बल्कि उस समय के भय, उत्साह, शक्ति और तनाव का प्रतीक था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि, दोनों ओर करोड़ों योद्धा, हाथों में हथियार, मन में उत्साह और चिंता। और तभी अचानक एक साथ शंखों और नगाड़ों की तेज ध्वनि पूरे आकाश में फैल जाती है। वह आवाज इतनी प्रचंड थी कि मानो धरती और आकाश दोनों कांप उठे हो। हर सैनिक के मन में युद्ध युद्ध का जोश जाग उठा। कुछ के अंदर साहस बढ़ा, तो कुछ के मन में डर भी पैदा हुआ। महाभारत में शंखनाद का बहुत बड़ा महत्व है। शंख केवल एक वाद्य यंत्र नहीं माना गया, बल्कि इसे शुभता, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। जब शंख बजता है, तो ऐसा माना जाता है कि वातावरण की नकारात्मकता दूर होती है और मन में नई ऊर्जा आती है। इसी कारण मंदिरों और पूजा में भी शंख बजाया जाता है। लेकिन इस श्लोक के पीछे एक और गहरी भावना छुपी है। कौरव सेना बाहरी रूप से बहुत शक्तिशाली थी। उनके पास विशाल सेना थी, महान योद्धा थे और युद्ध की तैयारियां भी भव्य थी। लेकिन केवल बाहरी शक्ति से विजय नहीं मिलती। जीवन में कई बार लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत शोर करते हैं। कोई अपने धन का प्रदर्शन करता है, तो कोई अपनी शक्ति का, कोई अपने पद का। लेकिन असली शक्ति शांत मन, अच्छे कर्म और सत्य के साथ खड़े रहने में होती है। कौरवों की सेना का शोर बहुत बड़ा था, लेकिन पांडवों के पास धर्म और भगवान श्री कृष्ण का साथ था। और अंत में विजय उसी की हुई जिसके साथ सत्य था। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि बाहरी चमक दमक और दिखावा हमेशा सफलता की निशानी नहीं होते। कभी कभी शांत रहने वाला व्यक्ति भी अंदर से बहुत मजबूत होता है। आज के समय में भी लोग सोशल मीडिया, धन और नाम से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सुकून और सुख और शक्ति मन की शांति में होती है। जब इंसान का मन भगवान के नाम से जुड़ा होता है, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है उसके साथ ईश्वर की कृपा है। इस श्लोक में युद्ध के शोर के बीच एक ऐसा संदेश छिपा है। जीवन भी एक युद्ध की तरह है। हर दिन हमें कठिनाइयों और डर, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास, साहस, भगवान का नाम हो, तो हर परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। दुनिया का शोर कुछ समय के लिए मन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भगवान का नाम आत्मा को हमेशा शांति देता है। महाभारत का हर श्लोक हमें जीवन की गहराइयों को समझाने की प्रेरणा देता है। यह श्लोक सिखाता है कि बाहरी शक्ति से ज्यादा अंदर की सच्चाई, विश्वास का होना जरूरी है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों क्यों ना आ जाएं, अगर हमारे साथ सत्य, अच्छे कर्म और भगवान का आशीर्वाद हो, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है।
हे दीनदयाल श्री कृष्ण, यदि इस गीता पाठ के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो, कहीं शब्दों में त्रुटि रह गई हो या भावों में सही प्रकार से व्यक्त न कर पाई हूँ, तो अपनी कृपा से मुझे क्षमा करें। हे प्यारे कान्हा, मैंने पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका स्मरण करने का प्रयास किया है। मेरी इस छोटी-सी भक्ति को स्वीकार कीजिए और मेरे मन में सदैव आपका नाम बसाए रखिए। मेरे जीवन से दुःख, डर और नकारात्मकता को दूर करके प्रेम, शांति और अच्छे विचारों का प्रकाश भर दीजिए। जो भी इस गीता पाठ को सुने, उसके जीवन में सुख, सकारात्मकता और मन में शांति बनी रहे। हर घर में प्रेम और भक्ति का वातावरण बना रहे। हे मुरली मनोहर, हम सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। बारंबार आपके चरणों में प्रणाम। अगर आपको मेरे कान्हा जी की ये प्यारी-सी भक्ति और गीता की ये मधुर बातें अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कान्हा जी से जुड़ी नई वीडियो आए, उनका संदेश सबसे पहले आप